कांग्रेस की ओर से छात्र की गूंज जन जागरण एवं छात्र संवाद कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं। इसके जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक, महंगी शिक्षा और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया जा रहा है। अलवर में यह कार्यक्रम रविवार शाम नंगली सर्किल पर आयोजित किया गया। इसके जरिए बड़ी LED स्क्रीन के माध्यम से छात्रों से सीधा संवाद किया गया। इस दौरान AICC महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुंडार विधायक ललित यादव और जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश गंगावत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण युवाओं का भविष्य संकट में है। उन्होंने शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे देने की मांग भी उठाई। साथ ही नेता प्रतिपक्ष जूली ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी कोचिंग संस्थान मनमानी फीस वसूल रहे हैं और नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों को भी सरकार शपथ पत्र लेकर दोबारा खुलवा रही है। जूली ने महंगाई, बेरोजगारी, नकली खाद बीज, बढ़ते अपराध, गोवंश की स्थिति और केंद्र एवं राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस का राज आने के बाद में युवाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लाई जाएंगी, अब भी लाई गई हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख इस चीज का है कि जो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे थे वो चंदा चोरी कर रहे हैं। किस हद तक ये लोग गिर जाएंगे कि मंदिरों का चढ़ावा भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे, भगवान श्री राम का नहीं छोड़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण का नहीं छोड़ेंगे और देवों के देव महादेव महाकाल का भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे। महाकाल की जमीनें जो है अपने परिवार के लोगों को गिफ्ट करने में लगे हुए हैं। सस्ती जमीनें खरीद के हाईवे निकलवा के मोटा पैसा कमाने में लगे हुए हैं। जो लोग अयोध्या मंदिर बनने पर लाखों में जमीन खरीद कर करोड़ों रुपए में ट्रस्ट को बेचते हैं, उनका भगवान क्या करेगा, ये सोच के मुझे डर लगता है। जो लोग गाय माता के नाम पे वोट मांगते थे, आज गाय माता भूखी प्यासी मर रही है। इन लोगों को अपना घर भरने की लगी हुई है। जो लोग कहते थे मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसके समय में भ्रष्टाचार चरम पे है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, युवा जो है लाइनों में लगा हुआ है, किसान जो है वो सुसाइड कर रहा है और अभागा सा देख रहा है कि हमारे देश का वो प्रधानमंत्री जो कभी कहता था कि मैं युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, जो कभी कहता था मैं किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, जो कभी कहता था कि मैं डॉलर रुपए को बरोबर करूंगा, जो कभी कहता था मैं महंगाई कम करूंगा, डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दाम कम करूंगा, आज वो इन सब वादों को भूल गया है। विदेशी दौरों में लगा हुआ है, ट्रंप के कहने पे उठक बैठक निकाल रहा है। अमेरिका वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करते हैं, उनके मीम्स बनाते हैं। हमें तो बड़ा दुख होता है, बीजेपी वाले तो बोलते नहीं है। हमारे मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों के साथ जो धोखा किया है, ट्रंप ने जो डील की है, कृषि की एग्रीकल्चर जो डील हुई है, हमारे किसान का जो भविष्य है वो इन लोगों ने ताक पे रख दिया है और अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं वो हिंदुस्तान के अंदर बेचे जाएंगे। और जो ये कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, वो अमेरिका के आगे झुक गया और हिंदुस्तानियों को झुकाने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, लोकसभा के अंदर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा कोई शहीद नहीं हुआ है, हमारा राजस्थान का शहीद सुरेंद्र मोगा, उसके लिए इन लोगों ने मना कर दिया कि हमारा शहीद नहीं हुआ है। आज ये 6 शहीद कबूल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे सैनिकों ने शहादत दी, देश के लिए लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, पाकिस्तान का इलाज कर रहे थे, तो सीज फायर ट्रंप के कहने पे क्यों किया? क्यों मोदी जी ने ट्रंप के कहने पे घुटने टेके? पूछना चाहता है हमारा हर एक फौजी, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, देश के केंद्रीय मंत्री जो है वो खीरे के नाम पे जिस तरह 99 लाख की सब्सिडी डाली और यहाँ से जुड़े हुए जो स्टेट मंत्री हैं उनका बीजों के नाम पे जो घोटाला हुआ, कहाँ ले जा रहे हैं किसानों को? मैं कहना चाह रहा हूँ, ये दुर्भाग्य राजस्थान का कि पानी का मंत्री कहता है मेरे गाँव में पानी नहीं आ रहा, बिजली का मंत्री कह रहा है मेरी कॉलोनी में बिजली नहीं आ रही, जेल मंत्री को जेल से जान से मारने की धमकी मिलती है, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री का जिला जो है क्राइम में पूरे प्रदेश में नंबर 1 है। ये दुर्भाग्य है। ये लोग जो पहले किरोड़ी लाल जी ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई, जो था कि खाद और बीज नकली बन रहे थे, उनको पकड़ने का उन्होंने अभियान चलाया। मैंने विधानसभा में भी पूछा तो इन्होंने कहा कि वो उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। किरोड़ी लाल जी पकड़ते थे, भजन लाल जी छोड़ देते थे। अब एक बहुत बड़ा मामला पकड़ा गया है, लगभग 2.5 करोड़ रुपए जो है पकड़े गए हैं। किरोड़ी जी ने खुद सवाल उठाए कि इसमें जो नाम आ रहे हैं उनकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार आज तक इस चीज को क्लियर नहीं कर रही है कि ये पैसे कहां से आए थे, कहां जा रहे थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। कांग्रेस ये बात उठा रही है तो ये बीजेपी जवाब नहीं दे रही।
इनको जवाब देना चाहिए कि राजस्थान की जनता का खून पसीने का पैसा किस प्रकार से भ्रष्टाचार के अंदर जा रहा है। इस सरकार के अंदर बजरी माफिया, खनन माफिया, भू माफिया सारे पनप गए हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि मंत्री और विधायकों ने उसके अंदर पत्ती डाल रखी है, अधिकारियों ने आंखें बंद कर रखी है, मौन स्वीकृति दे रखी है और हमारे मुख्यमंत्री जी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली के चक्कर लगाने में व्यस्त है। राजस्थान की जनता की तरफ उनका ध्यान नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आज का जो कार्यक्रम राहुल गांधी जी ने एक जो मुहिम उठाई है और ये नॉन पॉलिटिकल है, ये मुहिम देश के करोड़ों युवा जेनजी के आग्रह पर और जो उनके साथ जिस तरह की लूट मची हुई है, आप देखिए कि सरकार लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए बेचारे गरीब स्टूडेंट से, जेनजी से और उनके परिवार से ले लेती है और उसके बाद वो मेहनत करते हैं बच्चे और उनका पेपर लीक हो जाता है, उनका सारा जो भविष्य है वो चौपट हो जाता है। और दूसरी तरफ जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, वो इतने बेशरम व्यक्ति हैं कि 20 लोगों से ज्यादा लोगों की ने सुसाइड कर लिया और 22 लाख से ज्यादा लोगों का भविष्य उन्होंने खत्म कर दिया और उसके बाद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो ये एक आवाज जो राहुल गांधी जी ने और हर जो युवा है उसकी आवाज उठाई है, इस आवाज को हम और ज्यादा आगे लेके जाएंगे। The one thing I'm talking about कि जब मैंने पेपर दिया था नीट का, तो जो पहला पेपर था वो तो लीक हो गया था और उसके बाद जब अभी 21 जून को हुआ है तो इसमें जब मैं गया था सेंटर में, तो सेंटर में किसी को भी कुछ भी नहीं पता कि कैसे होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, किसी को भी अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे एग्जाम लिया जाता है। और द वन थिंग जो कोचिंग्स है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले एक कोचिंग में आग लगी थी यूपी में, तो उनमें बच्चों की क्या गलती थी? उसमें सरकार की गलती थी, जो वहाँ पे करप्ट सरकार है। सीबीटी मोड में होने वाला है और हमारे सेंटर ऑफलाइन मोड में इतने अच्छे नहीं है, पंखे नहीं चलते हैं, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो सीबीटी मोड में 22 लाख बच्चों का पेपर कराना ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए कोई भी गाइडलाइंस वैसे भी नहीं दी गई है, तो हम तैयारी चालू कर सके 27 की।